और मुशायरे का वो अहम नाम जिनके बारे में मैं बताता हूं आपको कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि आपने रोशनी को उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीच में खड़ा होकर लहरों के थपेड़े सहले लेकिन आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने जौहर कानपुरी को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। मैं बताना चाहता हूं कि आज के अहद में दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को बोलने का हौसला देना और अरबाबे इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर लहजे इनकार में बात करना, ये एक शायर का अपना खुसूसी तेवर है और इस तेवर का नाम है जनाब जौहर कानपुरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मेरे बड़े भाई और इस मुशायरे की आबरू जनाब जौहर कानपुरी माइक पर। बहुत शुक्रिया। मौजूद सामीन, ये आपकी शराफतें हैं, ये आपकी तहजीब है कि आप इस वक्त बैठे हैं और मुशायरे की हिफाजत कर रहे हैं। सब कुछ आप ही का है, मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, आम तौर पर जो मुशायरे होते हैं, ये तो आप सबको मालूम है कि ये मुशायरा उससे बिल्कुल अलग है। ये जो हमारे शायरों की इस वक्त टीम निकली है, ये इतने से 100-50 लोगों के लिए ये मुशायरा नहीं है। हमारी टीम निकली है कि मुशायरा होना चाहिए 10,000, 15,000, 20,000 लोगों में हम अपनी बात कह सकें। क्या बात कहने के लिए निकले हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुनीर साहब साबिक वज़ीर हमारे इस टीम के सरपरस्त हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपने ये भी, हम 15-20 दिन से ये मुशायरे पढ़ रहे हैं और मुशायरों में जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि मजमा इतना है कि सर ही सर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें समझने वाले कितने हैं, ज़हीन लोग कितने हैं। आज का ये मुशायरा देखिए, एक एक आदमी 10-10 हज़ार पर बारी। इनकी जो ज़हानत है, वो ऐसे लोग मिलने चाहिए। बस हमें अपनी बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। ऐसे लोगों में अगर मिल जाए कि ये जब हम इनसे अपनी बात करेंगे, हम इनसे गुजारिश करेंगे और ये जाकर जब अपने लोगों से बात करेंगे तो हमारा मिशन कामयाब होगा। हम सलाम करते हैं बरेली के लोगों को और इस वक्त जो आप बैठे हैं आप सबको। और शायरी जब तक आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं, जब तक मैं आपको सुनाऊंगा। मैं ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूँगा। जब तक आप में क़ुव्वत बर्दाश्त है, जब तक मैं शेर सुनाऊंगा। बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मिशन यही है, हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा। यही मिशन है हमारा। साहब, हालात जब बिगड़ते हैं तो जाहिर है कि उनको संवारा जाता है। बहुत साल पहले की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम पंडित जी थे। एक मुशायरा और कवि सम्मेलन था दिल्ली में, पंडित जी उसके सदर थे। पंडित जी मुशायरे में आए, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और एकदम से उनके कदम डगमगाए, वो गिरने लगे। उनके पीछे हिंदी के बहुत बड़े कवि दिनकर जी थे, रामधारी दिनकर जी। उन्होंने उन्हें संभाल लिया। पंडित जी ने जो मुड़ के देखा और उनका शुक्रिया अदा किया। कहने लगे, पंडित जी बहुत शुक्रिया, अगर आप मुझे संभाल न लेते तो मैं गिर जाता। रामधारी दिनकर का जवाब सुनिएगा, फिर आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए अगर जवाब सच्चा हो। इसी मिशन के लिए हम भी आए हैं। रामधारी दिनकर, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है, ये कोई बनावट नहीं है। रामधारी दिनकर जी ने कहा, पंडित जी शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सियासत जब जब लड़खड़ाती है, कोई साहित्य और कोई अदब नवाज बढ़कर सहारा देता है। वाह वाह। आज हम उसी मिशन पर निकले हैं। आज पूरे देश की सियासत लड़खड़ा चुकी है। हम साहित्यकार इसीलिए, हम अदबी लोग इसीलिए निकले हैं कि सियासत को संभाल लिया जाए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा।
देश को बर्बादी से बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, आपका साथ चाहते हैं। बस इस गुजारिश के साथ हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा। बदलना ही पड़ेगा, हमें अब साथ चलना ही पड़ेगा। हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा, हमें अब साथ चलना ही पड़ेगा। लगा है कार में जो आज झंडा, कलर उसका बदलना ही पड़ेगा। लगा है कार में जो आज झंडा, कलर उसका बदलना ही पड़ेगा। ये हमारा मिशन था जो मैंने शेर सुनाया। मुझे मालूम है कि बरेली क्या सुनता है, लेकिन ये मिशन था, उस एतबार से मैंने आपको शेर सुनाया। अब मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा आपसे कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ज़रा सा आप मुझे दाद वाद दीजिए, ताली बजाइए। इतनी सर्द रात में आप बैठे हैं, बस यही बहुत है। अब इसमें हम ये क्या कहें कि साहब ताली बजाएं। आप शेर सुने, बरेली में सिर्फ शेर सुनाता हूँ। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। आपने दाद दे दी, ताली बजा दी, आपका शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जिस तरह आप चाहें सुने। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, आहा, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, वाह वाह वाह। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। कुछ बात करना, बात करना, बात करना। हम शेर पढ़ते तो नहीं डिस्टर्ब होता। अच्छा। ये जमाना, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। शेर सुनिए। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। इतनी सर्द रात में अगर आप बैठे हैं तो जौहर कानपुरी आपको वो शेर सुनाना चाहता है जो उसके अपने कुछ खास शेर हैं। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, क्या कहना, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। आहा, वाह 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 वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, वाह वाह वाह। फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। वाह 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 वाह। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखी है कि जन्नत लिखी। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। वाह। एक ही बात है, मां लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके। ये अगर सर्दी इतनी नहीं होती और मजमा छलक रहा होता, जैसे बरेली में इससे पहले मैं आया हूँ, बहुत आया हूँ, तो छलकता हुआ मजमा होता तो मैं ये कहता कि देखिए ये शेर ज़ाया नहीं होना चाहिए,
लेकिन अब यहाँ पर ऐसी सर्दी में मैं ये भी नहीं कह सकता, इतनी सर्दी है कि मिस्र तक सिकुड़ जा रहे हैं। मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं आपसे कैसे कहूँ। अताउर रहमान साहब, अताउर रहमान साहब अभी तक बैठे, ये भी बड़े हौसले की बात है। इन्होंने वो राहत भाई आज बहुत याद आ रहे हैं। राहत साहब, खुदा की कसम अगर वो होते तो इस वक्त मालूम है क्या कहते, वो उनका जुमला पेट था, यही कहते कि देखिए जिस वक्त मुशायरा शुरू हुआ था वहां तक मजमा था, लेकिन असली जो सुनने वाले थे ना वो इतने ही थे जितने वक्त। ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, कहा करते थे कि जब अताउर रहमान साहब ने, मतलब अताउर रहमान साहब से मतलब कोई सियासी आदमी, अताउर रहमान साहब ने जब सियासत में कदम रखा था तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि रात रात भर मुशायरे भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन अब सुनने पड़ रहे थे तो क्या किया। बहरहाल बहुत ये बरेली है। मैं कहता कि साफ शेर सुनिए और दाद दीजिए और ताली बजाइए, लेकिन इस वक्त नहीं कह सकता आपसे। इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज अदा कर सकता हूँ, नमक हलाल कर सकता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, यही बहुत है। वाह, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। वाह, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। और जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वाह, वाह, जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। दिन भी सूना, अच्छा साहब एक मतलब सुनाता हूं। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। वाह, मुन्ना भाई जरा थोड़ा सा बेदार होकर सुनिए। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। अच्छा था ना। अब शेर पेश करता हूं, इसमें कैरेक्टर तलाश कर लीजिए आप। आपने कैरेक्टर तलाश कर लिया तो मेरा शेर कामयाब है। रूप बदला और रंग बदला और सुनहरा हो गया। वाह, वाह, फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। वाह, 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 जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, क्या बात है। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह, 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 बहुत शुक्रिया, वाह, 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि बरेली वहां पहुंचा जहां मैं चाहता था। बरेली वहीं पहुंचा। वाह, 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 वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। दिन भी सूना, रात भी वीरा, क्या कहना। और शहर भी काली है। अरे वाह 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 जौहर भाई वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। आहा, आहा, वाह, वाह, अरे वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा हे, हे। और शहर भी काली है। चेहरे पर खौफ, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। वाह 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 वाह। आज बहुत खामोश है दरिया, हम इसीलिए निकले कि ये बता सकें। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। 2022 दूर नहीं। आज बहुत खामोश है दरिया, ये दरिया, ये है दरिया। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो।
दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। कह दीजिए, क्या बात है, क्या बात कह है। दीजिए सुने सुने कि बारिश की मोहताज नहीं है हाँ। प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह आहा, वाह वाह वाह। आपको 22 में चट्टानों को चीर के अपनी नहर निकालनी है। हालात बदलने हैं, हालात बदलने हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। सर एक वो पढ़ दीजिए, मनाना बहुत आसान है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सुने हजरत। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। इस शेर के लिए जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं आपसे इल्तिमास कर लूं कि हिफाजत कर लीजिएगा। जिसने जो अब तक खामोश रहा है, मैं चाहता हूं कि वो भी शरीक हो जाएं। इस शेर पर मुझे भी दाद दे दें बस। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नदामत, एक सजदा चश्मे तर। सिर्फ एहसासे नदामत, एक सजदा चश्मे तर। ए खुदा, तुझको मनाना तो बहुत आसान। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अभी फोटो ना खींचो, रुक जाइए। अरे सिर्फ एहसासे नदामत, एक सजदा चश्मे तर। ए खुदा, तुझको मनाना तो बहुत आसान है। और अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। वाह 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 वाह। ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। सिर्फ एहसासे नदामत, एक सजदा चश्मे तर। साहब, ये कि खुशी कहते हैं किसको, आए मेरे हमदम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। और कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते।
कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। अभी कल परसों में ये समाजवादी पार्टी के बहुत से लोगों के घर पे छापे पड़े इनकम टैक्स के, वहाँ से मैंने बनाया शेर, सुनिए। अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते, खिलौना भी नहीं निकला मेरे घर से, खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, बहुत शुक्रिया। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते हैं। फिर अपने मिशन की तरफ फिर लौट के आता हूं, 2-3 शेर और एक नज्म पढ़ता हूं। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है, इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। हाँ, सारे लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए, बस यही मिशन है हमारा, हम कामयाब हैं। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है, सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली। सोचो धंधा और कोई सरकार तो। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाया कि मुझे 4 मिसरे पढ़ने थे, अगर मैं ये नहीं पढ़ता तो भी ये अभी मेरे जाने के बाद बैठता तो ये कहते कि वो पढ़ दीजिए, पढ़वाते ज़रूरी है। तो और अच्छा, मैं भी इसी मूड में रहता हूँ कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब ही पढ़ना है जब ये मुझे पढ़वाएं। आज मैं मगर इनकी मर्जी के पढ़वा रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं आज। जिसके साए में वो दीवार तो जाने वाली। सोच, मुन्ना भाई वाला। अच्छा 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 जी मुन्ना भाई, पढ़ूंगा, जरा ये पढ़ लो। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है, सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली। मजा लीजिए इसका, पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छुट जाएगा। ये शेर साहब मैंने अभी 3-4 दिन पहले गाजीपुर का मुशायरा था, ये वहाँ पर मैंने पढ़ा। जब मैं पढ़कर मुशायरा ख़त्म हुआ, मैं जाने लगा तो मुझे कुछ अखबार वालों ने, चैनल वालों ने रोक लिया। कहने लगे साहब ये बताइए कि वो जो आपने शेर पढ़ा है कि पोस्टर फट जाएंगे, तो ये पोस्टर फट जाने का मतलब क्या है? मैंने कहा देखिए, पोस्टर फट जाने का मतलब सिर्फ पोस्टर ही फट जाना है और कुछ नहीं। आप शेर सुनिए। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छुट जाएगा, जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। और कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कह रहे हैं इंशाअल्लाह, कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। और ये आपका शेर मुन्ना भाई कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक 4-4.5 मिनट की जहमत और आपको, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये नज़्म पढ़ी जाए। इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत, और नज़्म समात फरमाइए। ये नज़्म मैंने इसलिए कही है कि जो हुकूमत है वो भी समझे, और जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए भी ये एक पैगाम है, एक हिदायत है। नज़्म का उन्वान है हुकूमत, जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, जो इंसानी तकाज़ों की एक
तीन साढ़े 3 मिनट की बात और थी, अगर बैठ जाते तो अच्छा। ठीक है, ठीक है, आइए। नहीं कोई बात नहीं, हमारे कुछ थोड़ी सी हमसे उम्र में ज्यादा है, इसलिए उन्हें यह हक बनता है कि जब चाहे जाए, जब चाहे आए। जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। अब अगर थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक है तो एक बार जरा सा जोरदार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है। देखिए, हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई भी जायज और नाजायज कोई ताल्लुक नहीं है। हम आजाद हैं, लेकिन मुल्क में अमन चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और सबका भला चाहते हैं। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सब आराम से रहें। सबको सुकून होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका एहतराम होना चाहिए, हर धर्म का, हर मजहब का एहतराम होना चाहिए। हम बस इसलिए निकले हैं यहाँ, बस हमारा और कोई ताल्लुक नहीं है कोई भी सियासी पार्टी से। लेकिन चाहते ये हैं कि जो भी पार्टी हो, उसका मिशन, उसका सुलूक ये होना चाहिए, उसका तरीका ये होना चाहिए। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो, वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2, 4, 10 लोगों को जो सर पर बिठाती है, वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। फकत कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर ये लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है, न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। न बेईमान चलती है, न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। कोई बोलिए बोलिए बोलिए, आप कोई पाबंदी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे, न कोई भी परेशान, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे किसी के दिल को, किसी न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। ये डर का माहौल खत्म होना चाहिए। किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हों, कोई हो साहिबे मंजिल के राही एक जैसे हों। हुकूमत के चिरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए। हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं स्याही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। हुकूमत के जो दुश्मन हैं स्याही से नहीं बचते। बस ये 1 मिनट की नज्म रह गई है कि सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो चलन उसका मोहब्बत हो। किसी की भी हुकूमत हो चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी, जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। बनाई है जमीन जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं, बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने, ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर धरती का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौतो जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है। जो माहौल को बर्बाद करता है, मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।